اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ طٰہٰ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 شبنم گری پھولوں پہ کرتی ہوئی ثنا 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 بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر تو ورد زبان و ذکر
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Southern Travels, your soulful journey starts with us. मनीग्राम आपको नजदीक लाए। टायरवाला ट्रैवल्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड। पहनो ना आम लिबास नवाबों के शहर में, जब जहाँ पना हाजिर है आपके शहर। बेस्ट इंस्टीट्यूट इन यूपी फॉर पीएमटी एंड इंजीनियरिंग। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। विश्वास कीजिए क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल पर। कारपेट प्लाजा करीब शाह हाउस रेस्टोरेंट टोली चौकी हैदराबाद। क्यों कारपेट हेयर ऑयल अब सुपर ब्रांड भी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम इफ्तार टाइम में दिली खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और दूसरा अशरा भी इख्तिताम पर है। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, सादत का महीना, इबादत का महीना। इबादत का महीने की अगर हम इबादत की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और लोग एतकाफ़ के लिए बैठने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं उनका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ वाहिद साहब। और हमारे साथ एक ETV उर्दू के बहुत ही क्या कहना चाहिए हर दिल अजीज़ नात ख्वां हैं असद ख़ान साहब, मैं आपका भी अपने स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ असद भाई। और वाहिद साहब, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस सवाल से करेंगे, जैसा कि दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है, लोग एतकाफ़ में बैठेंगे, तो एतकाफ़ बैठने की नीयत कैसे करें, किस तरह से बैठा जाए? घर में अगर कोई बैठे तो मोहल्ले वालों की क्या ज़िम्मेदारी, या मोहल्ले वाले से या शहर से कोई एक बैठ सकता है, उसके क्या आदाब हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। एतिकाफ़ रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन में एतिकाफ़ का एहतमाम किया करते थे। एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा भी होता है और मुस्तहब भी होता है। सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ का वक्त होता है माह रमज़ान की 21वीं शब जब शुरू होती है, उस वक्त से लेकर शव्वाल का चाँद देखने तक 9 दिन या 10 दिन, ये मुकम्मल एक आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। और ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी पूरे महल्ले से कोई एक साहब भी इस सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ का एहतमाम कर लेते हैं तो बाकी तमाम महल्ले वालों की जानिब से वो एतिकाफ़ की सुन्नत अदा हो जाती है। अगर पूरे महल्ले से कोई एक साहब भी एतिकाफ़ का एहतमाम नहीं करते तो सारे महल्ले वाले इस सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाले करार पाते हैं। लिहाजा महल्ले से किसी न किसी एक साहब को इस सिलसिले में हिम्मत करनी चाहिए और पेशकदमी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो इस सुन्नत को पूरा कर सकें। अगर एक से ज़ायद अफराद इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एतिकाफ़ का एहतमाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो अल्लाह तबारक व तआला के पास अज्र और सवाब के मुस्तहिक होंगे। एतिकाफ़ की सिलसिले में हमको ये बात भी जहन में रखना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ का एहतमाम करता है तो उसको तमाम नेकियां करने का अजर व सवाब मिलता है। एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद में बैठ जाता है, रात भी उसकी मस्जिद में गुजरती है और दिन भी मस्जिद में गुजरता है, मुकम्मल 10 दिन के लिए वो मस्जिद में फ़रोकश हो जाता है, मस्जिद के बाहर निकलने की उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का ये फजल व करम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की बरकत ये है कि उसको लोगों से मिलने जुलने पर जितने अजर सवाब मिलने थे, जितनी नेकियां मिलनी थी, वो सारी नेकियां उसको हासिल होती हैं। उसको सलाम करने की नेकी भी मिलती है, सलाम के जवाब की नेकी भी मिलती है, मुसाफहे की नेकी भी मिलती है, मरीज़ के इयादत की वजह से जो नेकियां मिलती थी वो नेकियां भी उसको मिल जाती हैं, नमाज जनाजा में शिरकत की नेकी भी मिलती है, तदफीन में कब्रिस्तान तक जाने की नेकी भी मिलती है। इस किस्म के मुआशरती एतबार से जितनी नेकियां किसी एक मुसलमान को हासिल होती हैं वो सारी नेकियां अल्लाह ताला उस शख्स को अता फरमा देता है जो अल्लाह की रिज़ा और खुशनुदी की खातिर मस्जिद में मोतकिफ हो जाता है। जी मुफ्ती साहब, कितने दिन का एतिकाफ़ होता है वो भी बताते चलिए। ये जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ होता है ये मुकम्मल 10 दिन का होता है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। 10 दिन का ये एतिकाफ़ है, 10 दिन से कम नहीं होता। बहुत सारे लोग ये इस बात का सवाल करते हैं कि 2-3 क्या एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, 4 दिन बैठ सकते हैं।
تو اس سلسلے میں ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے وہ مکمل 10 دن کا ہوگا، اور اس سے کم جو بھی ہوگا 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوتا بلکہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے۔ اب مستحب اعتکاف کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ بھی اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ ہم اپنی سہولت سے جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوں، نیت مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت جس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اس طرح دل سے کہہ بھی لیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو اب ہمارا مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بھی ہم مسجد سے باہر نکل جائیں گے وہ مستحب اعتکاف ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوں اس طرح کی نیت کر لیتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی ہم کو ملے گا، ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب یوں ہی مل جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی برکت ہے۔ جی میں مفتی صاحب اتنی لمبی وضاحت کے لیے، اور ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو مفتی صاحب نے بیان دیا ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، لیکن اب سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی وہ سوال کریں براہ کرم مہربانی کر کے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رئیس احمد اجین ایم پی سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ رئیس صاحب جی آپ تو ہمارے پرماننٹ کالر ہیں، پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ شکریہ صاحب، اللہ کا کرو، بہت بڑا لگ رہا ہے صاحب آپ کا۔ جی سوال بولیے لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ بولیے گا۔ جی یہ سوال یہ ہے صاحب کہ جیسے اپن والدہ والد کے محروم کے کپڑے دیتے ہیں ہم، جی تو وہ کب تک کے مطلب دے سکتے ہیں اپن لوگوں؟ جی کب تک کے دے سکتے ہیں مطلب جی کتنی سال تک دیں؟ روزے میں ہم مطلب بڑے روزے تک میں دیتا ہوں ان کے کپڑے، جی تو وہ ابھی دے سکتے ہیں صاحب کہہ دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بس شکریہ، ابھی تو ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں بنگلور سے۔ جی سوال بتائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے 11 مہینے کا، جی کیا وہ پیشاب کرنے سے ہمارا روزہ اور نماز قبول ہوتا ہے کیا؟ جی آپ کے اوپر اگر کر دیتا نا بڑوں کے اوپر کر دیتا نا؟ جی ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ جی آپ سحری ٹائم دیکھتی ہیں؟ ہمارا ایک دوسرا پروگرام آتا ہے سحری ٹائم، صبح سحر کے وقت۔ سحری ٹائم دیکھتے ہیں، افطاری ٹائم بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ رمضان کی رونقیں؟ رمضان کی رونق ہے تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ہمیں یہ 2 پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی آج شہر حیدرآباد کا پروگرام آئے گا رات میں 10:30 بجے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، اس سے بھی آپ کو جانکاری ملے گی اور پروگرام انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بمبئی سے زرینہ شیخ بول رہی ہوں۔ جی زرینہ صاحبہ سوال بتائیے۔ مجھے سوال نہیں کرنا، مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے۔ نعت کی فرمائش کرنا، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی زرینہ صاحبہ۔ جی اسد صاحب، زرینہ صاحبہ کی ممبئی سے فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک جو ہے نعت سنائیں پلیز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ میرے اللہ
दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह। दोनों जहां में आबरू रखना मेरे अल्लाह। वो सरना कभी कम हो किसी और के आगे, वो सरना कभी कम हो किसी और के आगे। जिस सर ने किया है तुझे सजदा मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस सर ने किया है तुझे सजदा मेरे अल्लाह। दुनिया की किसी चीज पे मगरूर नहीं मैं, दुनिया की किसी चीज पे मगरूर नहीं मैं। सबसे बड़ा है तेरा सहारा मेरे अल्लाह। दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब असद भाई, बहुत अच्छे आपने जो है नात पेश करी, हमद पेश करी। आइए नाज़रीन, इस प्यारी सी हमद के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही? निजामाबाद से ज़मीन बोल। निजामाबाद से। जी सवाल बताइए। पढ़ते वक्त सजदे वाली आयत आती है तो जी हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना चाहिए या नहीं? ठीक, और कोई सवाल आपका? और हम बैठकर आयत सजदा करने से सजदा कबूल होगा या नहीं? बैठकर सजदा करने की इजाजत है कि नहीं? मुफ्ती साहब ने कहा है कि जो ठहर ना पाए वो बैठकर सजदा कर सकते हैं। जी ये सजदा बैठकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आपके सवाल के जवाब लेंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? हम लोग कर्नाटक शहर धारवाड़ से बात कर रहे हो। जी मुझे मेरा सवाल ये है कि मुझे ये पूछना है कि हम लोग तरावी की नमाज जो है ना, हम 4 रकात से पढ़ सकते हैं क्या? 4 रकात के साथ ना, 4 रकात। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम, और आज हम एतिकाफ और उससे रमज़ान से रिलेटेड जो भी सवालात है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इफ्तार टाइम। अच्छा बताओ, अगर मक्खन 300 रुपए और नमक 8 रुपए, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 5 रुपए सर। हैं? 5 रुपए कैसे? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, मक्खन से भरपूर, नमकीन मजेदार स्वाद, सिर्फ 5 रुपए में। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, कोई जवाब नहीं। हीरो पंजा लड़ाएगा? स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee. महंगा स्मार्टफोन है? 3666 only. New Intex Aqua 3G Pro, solid वाला स्मार्टफोन। Intex. कारवाला ट्रैवल्स,
65,000 में हर महीने उम्रा 3 स्टार होटल में रिहाइश, खाना, तमाम अखराजात के साथ। टायरवाला ट्रैवल्स 7069448888। अच्छा बताओ, अगर मक्खन 300 रुपए और नमक 8 रुपए तो दोनों मिला के कितना हुआ? 5 रुपए सर। हैं? 5 रुपए कैसे? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, मक्खन से भरपूर, नमकीन मजेदार स्वाद, सिर्फ 5 रुपए में। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, कोई जवाब नहीं। जरा इन भाइयों के चेहरे पर आई खुशी और इनका अपनापन तो देखिए। ये दिन है राज्य सरकार के अभियान न्याय आपके द्वार के तहत लगी राजस्व लोक अदालत की। अजमेर जिले में नसीराबाद उपखंड के ग्राम दीलवाड़ा में गुजर परिवार की कुछ जमीन पुश्तैनी थी, कुछ खरीदी हुई। लोक अदालत में सहमति और खुशी से भाइयों का अलग अलग खाता हो गया। पहले क्या सामलाती में थे हमारे, सबका मिक्स खाता था। शुक्रिया है कि इस टाइम में हमारा मतलब हर आदमी का अलग अलग खाता हो गया। अब ये अपनी जमीन पर आसानी से ऋण ले सकते हैं, उसका बेचान कर सकते हैं। परिवार में न मतभेद रहा न मनभेद। ये 5 भाइयों की हमारे शामिल थी। लोक अदालत का एक कैंप लगने से हम 5 भाई प्रेम से जो भेदा हो गए शामिल हो गए, हम बंटवारा कर ले। लोक अदालत ने कर दिया, कैंप लगने के बाद तहसीलदार ने काम बढ़िया कर दिया। इन जैसे कितने ही परिवार हैं जो राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताते नहीं थक रहे। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। वाह है नुज़ूल कुरान इस माह में, रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। मैं ख्वाजा शब्बीर हैदराबाद। मेरा सवाल है कि अगर सहरी ना कर पाए तो क्या वो रोजा होगी? सहरी महज एक मसनून और मुस्तहब अमल है, लेकिन रोजा फर्ज है। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम देखिए रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं प्राइड इंडिया बिल्डर्स। ताउन किया कशिश। टायरवाला ट्रैवल्स, उम्रा हज टूर ऑपरेटर। सीजन शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 2001 में कायम फराह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहनो ना आम लिबास नवाबों के शहर में, जब जहाँ पनाह हाजिर है आपके शहर। बेस्ट इंस्टीट्यूट इन यूपी फॉर PMT एंड इंजीनियरिंग। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। विश्वास कीजिए क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल पर। जायनमाज रोल्स और कारपेट्स के लिए मुल्क भर में मशहूर सिर्फ यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स मासाब टैंक। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। बेहतरीन क्वालिटी के जायनमाज रोल्स के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। इंटेक्स एक्वा 3G Pro सॉलिड वाला स्मार्टफोन। इंटेक्स क्यों कार्बन हेयर ऑयल अब सुपर ब्रांड भी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम में इफ्तार टाइम में। दोस्तों, कुछ कॉल आए थे, मुफ्ती साहब कुछ कॉल ये लेते हैं जो हमारे पास आए हैं। रईस साहब ने उज्जैन से कॉल किया था, उनका ये पूछना था कि उनके वालिदैन के नाम पर, उनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका, वालिदैन के नाम पर गरीबों को कपड़े अभी दे सकते हैं या फिर बाद में दे सकते हैं रमज़ान के बाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के नाम से जो कपड़े दे रहे हैं ये उनके लिए ईसाल सवाब है, यानी ये नेक अमल कर रहे हैं और नीयत ये कर रहे हैं कि इसका अजर और सवाब इनके वालिदैन को पहुँचे। तो ये ईसाल सवाब के लिए वक्त की कोई क़ैद नहीं है, किसी भी वक्त दे सकते हैं। ईद से पहले दे दें और बहुत पहले अब देना चाहते हैं तो अभी दे दें, बेहतर है, ताकि जिस ज़रूरतमंद को और गरीब को आप कपड़े दे रहे हैं उसका कुछ इंतज़ाम हो जाए और दीगर कुछ इंतज़ाम हो तो वो कपड़ों के अलावा दीगर कुछ और इंतज़ाम अपना देख सके। जी मुफ्ती साहब, एक और सवाल आया था, बेंगलोर से कॉल किया था गौसिया साहिबा ने, उनका ये पूछना है कि उनका 11 महीने का बच्चा है, वो पेशाब करते था कपड़ों पे, तो क्या वो ऐसी हालत में कपड़े उनके नापाक हो जाते हैं? जी, पेशाब शरीयत मुतहरा की रूह से नापाक है, लिहाजा अगर कपड़ों को पेशाब लग जाता है तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। जिस तरह बड़ों के पेशाब का हुक्म है, छोटे बच्चों के पेशाब का भी बिल्कुल वही हुक्म है, उसको भी धोना पड़ेगा। प्रोसेस वही है, 3 मरतबा उसको धोया जाए। बहरहाल जिस कपड़े पर पेशाब लग गया है उस कपड़े के साथ नमाज अदा नहीं की जा सकती,
उस कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए नमाज पढ़ने से पहले। जिस्म को अगर पेशाब लग जाता है तो जिस्म को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, एक निज़ामाबाद से कॉल आया था बहन का, उन्होंने पूछा कि कुरान के वक्त, कुरान पढ़ते वक्त जो सजदा आ जाता है तो सजदा करने से पहले क्या तकबीर कहना, अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है? जी, कुरान करीम की तिलावत के वक्त जब आयत सजदा हम पढ़ते हैं तो आयत सजदा पढ़ने के बाद बेहतर है कि समीना व अताना कहें। अगर उसी वक्त सजदा कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर उस वक्त सजदा नहीं कर रहे हैं तो समीना व अताना करके कहकर आगे बढ़ जाएं और अल्लाह अकबर भी कह सकते हैं। मुफ्ती साहब एक बार फिर से बता दीजिए जो आपने बताया था। एक बार आयत सजदा पढ़ेंगे, आयत सजदा पढ़ने के बाद अगर तिलावत को आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो समीना व अताना, थोड़ा सा रुक कर समीना व अताना कह लें। इसका मतलब होता है कि हमने सुना है और हमने इसकी इताअत की, यानी हम सजदा करने के लिए तैयार हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन सजदा नहीं करते, हम सजदा करेंगे, हम इसका इनकार करने वाले नहीं हैं। इस बात का हम इजहार कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू करें तिलावत। अगर उसी वक्त सजदा करना चाहते हैं तो फिर आयत सजदा पढ़ने के बाद तिलावत मौकूफ़ कर दें और बेहतर यह है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहें, कहते हुए सजदे में चले जाएं। हाथों को उठाने की ज़रूरत नहीं है, तकबीर तहरीमा की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सजदे से पहले एक तकबीर है, सजदे के बाद एक तकबीर है, बीच में सजदा है। यानी खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और जिस तरह नमाज का सजदा होता है इसी तरह 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा ताक अदद में तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद फिर तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहकर मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाएं जिस तरह आपने सजदा शुरू किया था। ये बेहतर तरीका है। अगर बैठ कर सजदा करना चाहते हैं तो बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर करना बेहतर है। मतलब वही सजदे में सुभान रब्बियल आला वही पढ़ेंगे और तो हाँ जी बिल्कुल वही तस्बीह जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुभान रब्बियल आला, वही तस्बीह सजदा तिलावत में भी पढ़ी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं साहिबान कहाँ से हैं, उनके क्या सवालात हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर उज्जैन से प्रोफेसर एएस खान बोल रहे हैं सर। जी प्रोफेसर साहब कैसे हैं? जी जी सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे इस साल हमने 4 लाख रुपए पे ज़कात अदा की जी, और अगले साल अगर हमारे पास 6 लाख रुपए होता है तो अगले साल 6 लाख रुपए पे करना है या बचे हुए 2 लाख पे करना है ज़कात? जी जी। और कोई सवाल आपका? हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो रिलीफ फंड में अपन पैसे देते हैं, जैसे अभी नेपाल कांड हुआ था जी, तो वो ज़कात के पैसे से दे सकते हैं क्या उसमें पैसा? अच्छा अच्छा। और कोई सवाल? हाँ एक क्वेश्चन और है कि जैसे हमारे को इनकम टैक्स लगता है 30% जी, है ना, सैलरी के ऊपर, टोटल सैलरी पे जी 30%, तो क्या वो उसका पैसा ज़कात में एडजस्ट हो सकता है क्या? ठीक है ओके। सर एक क्वेश्चन और है जी, ये ईटीवी में एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं गोहर के बारे में, जवाहर की करामतें। जी जी, तो ये गोहर वगैरह पहनना तो इस्लाम में हमारे हिसाब से जायज नहीं है। वो देखिए ये मुफ्ती साहब से इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि याकूत के बारे में जो कुरान पाक में पहनते हैं तो हमारे हिसाब से तो इस्लाम धर्म में ये जायज नहीं है। नहीं शरीयत क्या है कि इसके पहनने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल शरीयत के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। हमारा क्या कहना है या आपका क्या कहना है उस पर नहीं, बल्कि जो मुफ्ती साहब बताएंगे कुरान हदीस की रोशनी में हम उस पर अमल करेंगे, हम आपके सवाल के जवाब लेंगे। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। कौन मोहतरमा कहाँ से बात कर रही? मैं जे&के से हूँ। जी सवाल बताइए। मुझे यही सवाल करना है कि अगर माँ बाप के बगैर कोई निकाह करे क्या वो जायज है या नहीं? वालिदैन अभी हयात है ना, वालिदैन की मर्जी के? हाँ हयात है। उसने मेरी एक फ्रेंड है, उसने निकाह किया माँ बाप के बगैर चुपके से, तो वो निकाह कबूल है या नहीं? उसके बाद उस लड़के ने महरा अदा नहीं किया, यानी कि 1 लाख महरा रखा गया था, उसने वो अदा नहीं किया। उसके बाद वो लड़की परेशान हो गई थी, उसने लड़के ने उसे फिर मतलब तलाक दे दिया। उसने लड़की ने उसे तलाक मांगा मगर किसी के सामने नहीं तलाक दिया, अकेले में दिया। अच्छा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? हाँ जी कालका से, हरियाणा कालका से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। जुलेखा नाम है। जुलेखा साहिबा सवाल बताइए।
जी, एक तो ये पूछना है मैंने, ये भाई को बहन जगह दे सकती है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आगे हाथ बाजुओं में कितनी हद तक नमाज हो सकती है? किसकी सवाल? हाथ बाजू में नमाज हो सकती है? अच्छा, हाफ आस्तीन जी। हाँ जी। वो मर्द की बात कर रही हैं या लेडीज की बात, ख्वातीन की बात कर रही हैं? लेडीज की। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इफ्तार टाइम। अच्छा बताओ, अगर मक्खन 300 रुपए और नमक 8 रुपए तो दोनों मिला के कितना हुआ? 5 रुपए सर। हैं? 5 रुपए कैसे? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, मक्खन से भरपूर, नमकीन मजेदार स्वाद, सिर्फ 5 रुपए में। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, कोई जवाब नहीं। मुझे बवासीर है। विश्वास कीजिए क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर, वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। कॉल 011 25 53 25 53। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू? बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल। अब यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट प्लाजा की मुश्तरका पेशकश। अल सुरैया कंपनी जिद्दा सऊदी अरब के जानमाज रोल्स और कारपेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं और मुल्क भर में मशहूर यूनिक इंटीरियर्स मसब टैंक और कारपेट प्लाजा टोली चौकी माह रमजान मुबारक के मौके पर मसाजिद के लिए रास्त जिद्दा सऊदी अरब से बेहतरीन वैरायटी के दबीज और दिलकश डिजाइनों से आरास्ता और बेशुमार रंगों में ताज़ा तरीन स्टॉक आ चुका है। इसके अलावा ऑफिस, दुकानों और मकानों की रौनकों में इजाफे के लिए फैशनेबल वॉल टू वॉल कारपेट्स, मुख्तलिफ इक़साम के कालीन। इसके अलावा यहाँ फंक्शन हॉल कारपेट्स, एग्जीबिशन कारपेट्स, आर्टिफिशियल ग्रास और रिनिजर्स भी दस्तयाब हैं। अल सुरैया कारपेट्स कंपनी जिद्दा के इंपोर्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिक इंटीरियर्स, मसब टैंक और कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। नेमतें बढ़ती हैं, खुशियाँ झलकती हैं, बहार है रहमतों की, सादतों और बरकतों की। ताजा हो जाता है ईमान, यही है रौनके रमजान। रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे। क्यों कार्पिन पेश कर रहे हैं रमजान की रौनकें। क्यों कार्पिन हेयर ऑयल अब सुपर ब्रांड भी। अब अपने बालों को भी दें सुपर स्टाइलिश का खिताब। पावर्ड बाय मनीग्राम। मनीग्राम आपको नजदीक लाए। ताउन किया कशिश। 2001 में कायम फराह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। सीजन शॉपिंग मॉल, स्लीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लाइटिंग की दुनिया बदलो सिस्का एलईडी लाइट्स लगाकर। सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। जानमाज रोल्स और कारपेट्स के लिए मुल्क भर में मशहूर सिर्फ यूनिक इंटीरियर्स एंड कारपेट्स मसब टैंक। विश्वास कीजिए क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल्प पर। बेहतरीन क्वालिटी के जानमाज रोल्स के लिए याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कारपेट प्लाजा टोली चौकी हैदराबाद। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। निशा हिना बेस्ड हेयर कलर। मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। प्राइड इंडिया बिल्डर्स। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आपका आपके ही अपने प्रोग्राम इफ्तार टाइम में। मुफ्ती साहब, हमारे पास कुछ सवालात आए थे ब्रेक पे जाने से पहले। उज्जैन से एक प्रोफेसर साहब ने एक सवाल किया था। उनका ये कहना कि 4 लाख उनके पास रुपया है
تو اس پر وہ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ پوچھنا ہے کہ اگر اگلی سال 6 لاکھ روپے ہو جائیں تو اگلی سال ہم 6 لاکھ پہ دیں یا صرف 2 لاکھ پہ دینا پڑے گا، کیونکہ 4 لاکھ پہ تو اس بار دینے والے ہیں وہ؟ جی، زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، جب بھی سال گزرتا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ ایک سالانہ عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا دن شروع ہوتا ہے تو پھر ہم کو نماز فجر ادا کرنا ہے دوسرے دن کی، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے جو سالانہ واجب ہوتی ہے۔ ایک سال کی اگر ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور دوسرا سال آ جائے، پیسے ہمارے پاس اسی طرح محفوظ رہیں، تو جتنے پیسے موجود ہیں اتنے پیسوں کا 40واں حصہ نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے جب 4 لاکھ کی زکوٰۃ آپ نے نکال دی، اس کے بعد پھر دوسرے سال اگر آپ کے پاس 6 لاکھ روپے آئیں تو آپ کو صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوگا، بلکہ پورے 6 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور ان کا سوال تھا، ان کا یہ پوچھنا کہ ریلیف فنڈ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ متاثرہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پہ کہیں پر ارتھ آیا، زلزلہ وغیرہ آیا ہے اور انہوں نے مثال دی تھی نیپال وغیرہ کی، تو کیا وہاں پہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ جی، جو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں، لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں، تو وہ دوائیوں کے لیے یا پانی کے لیے، کھانے کے لیے وہ لوگ جو ہے ترستے ہیں، مطلب ضرورت مند ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، زکوٰۃ اسی طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے ہی شریعت مطہرہ نے لازم کی ہے مسلمانوں پر۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مقامی علاقے میں جس مقام پر آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اس علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے، وہاں پر اگر تنگ دست لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، دوسرے مقام پر نہیں دی جائے گی۔ البتہ اگر مقامی علاقے سے زیادہ کسی اور مقام پہ لوگ ضرورت مند ہے، جیسے یہاں پر آسمانی بلایات آئی ہیں، ایسی کوئی صورت حال پیش آ گئی ہے، زلزلہ آیا ہے، آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، تو ان لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، اس وجہ سے ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانا بالکل درست ہے۔ مسلمان فقیر کی مدد کے لیے ہی زکوٰۃ کو رکھا گیا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال انہوں نے اور بھی کیا تھا کہ ایک پروگرام آتا ہے نگ انگوٹھی کے بارے میں، نگوں کے بارے میں، تو ان کا یہ جاننا یہ چاہتے ہیں کیا وہ نگ ہم پہن سکتے ہیں، اور اس کا کیا اسلام میں یا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ جی، نگ کے سلسلے میں ہم کو تفصیلات ملتی ہیں احادیث شریفہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق پہنا ہے۔ عقیق ایک قسم کا پتھر ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن کر اپنے عمل مبارک کے ذریعے بتلایا ہے کہ عقیق پہنا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شریعت مطہرہ میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ عقیق کے علاوہ کوئی اور قسم کا پتھر، یاقوت وغیرہ یا کوئی اور جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، ان پتھروں میں سے کوئی بھی پتھر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں اجازت دیتی ہے، منع نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اسد صاحب، ایک ہمارے پاس فرمائش آئی ہے نعت کی، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت سنا دیجیے پلیز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا
करम लाज रखना, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब, आपकी माशाल्लाह आवाज़ इतनी प्यारी है कि वाकई में पब्लिक जो है बार बार सुनना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। मुफ्ती साहब, एक सवाल आया था जम्मू कश्मीर से, एक मोहतरमा ने सवाल किया था कि क्या वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर निकाह कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल दी कि उनकी किसी दोस्त ने वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर ली। हुआ क्या कि फिर शौहर ने बीवी को महर भी नहीं अदा किया और बाद में तलाक भी दे दी, बीवी के कहने पे तलाक भी दे दी। तो वो ये जानना चाह रही हैं कि ऐसा करना क्या जायज़ है? जी, लड़की को चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, वालिदैन की रजामंदी के साथ अगर निकाह करते हैं तो उसके अंदर बरकत भी रहती है, और निकाह नहीं करते तो उसमें बरकत नहीं रहती। अंजाम हम खुद सवाल में देख रहे हैं। अब रहा शरई हुक्म क्या है, तो शरीयत ये कहती है कि लड़की अगर बालिग है तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी निकाह कर सकती है। अलबत्ता अगर कुफू के अलावा गैर कुफू में हमसर ख़ानदान में नहीं कर रही है बल्कि कमतर ख़ानदान में कर रही है, तो ऐसी सूरत में वालिद की या वली की इजाज़त ज़रूरी होती है, और वली की इजाज़त के बग़ैर गैर कुफू में लड़की निकाह नहीं कर सकती। अब जो सूरत हाल बहन साहिबा ने बतलाई है कि निकाह हो गया, तो अगर कुफू है या नहीं है वो तो तफसील उन्होंने नहीं बताई। अगर कुफू नहीं है तो फिर वालिद को और वली को इस बात का हक़ हासिल है कि वो उस निकाह को फ़स्ख़ करवा दे। अब रही बात ये कि महर मुकर्रर किया गया था 1 लाख रुपए, लेकिन अदा नहीं किया गया, तो इस सिलसिले में हुक्म ये है कि महर मुकर्रर किया जाए या न किया जाए, निकाह तो हो जाता है। और जो महर मुकर्रर किया गया तो मुकर्ररा महर देना लाजिम है। अगर महर मुकर्रर नहीं किया गया तब भी महर मिसल लाजिम होता है। ख़ानदान में, लड़की के ख़ानदान में जो महर दिया जाता है वो महर देना शौहर पर लाजिम होता है। अब ये बात रही कि तलाक हो चुकी है, तो लड़की के कहने पर तलाक हुई है यानी खुला हुआ है, तो फिर महर माफ़ करके लड़की खुला तलब की है उसको देखा जाएगा। वो भी तफसीर उन्होंने नहीं बतलाई। अगर लड़के ने अपनी तरफ से तलाक दे दी है, लड़की ने गुजारिश की, ये ख्वाहिश की, लेकिन लड़के ने तलाक दे दी, खुला नहीं दिया, तो महर उसको देना लाजिम होगा। अगरचे तलाक हो चुकी है लेकिन महर उसके ज़िम्मे होगा, उसको चाहिए कि लड़की का महर अदा कर दे। मुफ्ती साहब, आपने वली और वालिद साहब की बात की, तो वली के माने यहाँ पे क्या, वली किसको कह रहे हैं? वली एक शरीयत की इस्तिलाह है। वली कहते हैं जिम्मेदार को। तो लड़की की जानिब से वालिद जिम्मेदार होता है। अगर लड़की के वालिद नहीं हैं तो फिर चचा वली बनते हैं, चचा जिम्मेदार होते हैं, दादा जिम्मेदार होते हैं। इस तरह वली के मरातिब हैं। अब अगर वालिद हैं तो वालिद खुद वली की जगह रहेंगे। जी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई शरीक ही नहीं था, उन्होंने वालिदैन के बगैर कर ली थी, तो यहाँ पे किसको वली मानेंगे? यहाँ पर वालिदैन मौजूद तो नहीं थे, लेकिन लड़की के जिम्मेदार वालिदैन हैं। वालिद लड़की का हर वक्त वली रहेगा जब तक वालिद रहे, चाहे वो निकाह की मजलिस में शरीक रहे या न रहे। अगर गैर कुफू में लड़की निकाह करती है तो वालिद को या वालिद न होने की सूरत में दादा को, चचा को, बहरहाल लड़की के वली को, लड़की के जिम्मेदार को, लड़की के सरपरस्त को इस बात का हक हासिल होता है कि गैर कुफू में निकाह करने की वजह से उस निकाह को नाकाबिले एतबार करार दिए और फस्ख करवा दे। तो इस तरह फस्ख वो करवा सकता है बशर्ते के गैर कुफू में निकाह हुआ हो। ये जिम्मेदारी बनती है वली की, यानी लड़की का जो सरपरस्त होता है उसकी सवाबदीद पर और उसकी मर्जी पर यह बात होती है। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इफ्तार टाइम, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इफ्तार टाइम।
अच्छा बताओ, अगर मक्खन 300 रुपए और नमक 8 रुपए तो दोनों मिला के कितना हुआ? 5 रुपए सर। हैं? 5 रुपए कैसे? अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, मक्खन से भरपूर, नमकीन मजेदार स्वाद, सिर्फ 5 रुपए में। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट, कोई जवाब नहीं। निशा हिना बेस्ड हेयर कलर जिसमें है आंवला, शिकाकाई, हिबिस्किस और एलोवेरा। निशा बालों को दे नेचुरल लुकिंग कलर, हिना कंडीशनिंग और जबरदस्त शाइन। निशा हिना बेस्ड हेयर कलर। बहनों को उनका हक मिले तो किस भाई को खुशी नहीं होगी। अमरचंद तो खुशी से इतने भावुक हो उठे कि गला रूंध गया, तो बहन ने पहुंचे आंसू। यहाँ लोग अदालत में ये डिसीजन हुआ है मेरी बहनों के फेवर में। मेरी बहन बहुत गरीब है, तो मैं लोग अदालत के डिसीजन से बहुत खुश हूँ। इन भावुक पलों की गवाह बनी न्याय आपके द्वार अभियान के तहत अजमेर जिले में नसीराबाद उपखंड के ग्राम तिलवाड़ा में लगी राजस्व लोक अदालत। मामला विरासत का था, जिसमें जमीन का बंटवारा माँ और भाइयों के बीच तो हो गया, पर बहनें महरूम रह गईं। 2008 में बहनों ने अपील की, पर न्याय उन्हें मिला राजस्व लोक अदालत में। अब लोग सरकार और प्रशासन का आभार जताते नहीं थकते, उन्हें हक मिला है, झगड़े खत्म हुए हैं और खुशियाँ जो लौटी हैं। आज हमारी आपसी सहमति से सारी बुआओं के नाम विरासत में जुड़ गए हैं और इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बाल पोल्यूशन और स्ट्रेस के हर इम्तिहान से गुजरते हैं। पेश है क्यू कार्पिन हेयर ऑयल, जिसमें है ऑलिव ऑयल और विटामिन ई की डीप मॉइस्चराइजिंग थेरेपी, जो बालों को दे जड़ से पोषण, ताकि आपके बाल रहे हेल्दी एंड स्मूथ ऑलवेज। ब्यूटीफुल हेयर मतलब ब्यूटीफुल यू। क्यू कार्पिन हेयर ऑयल अब सुपर ब्रांड भी, अब अपने बालों को भी दें सुपर स्टाइलिश का खिताब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए अपना। हमारा नाम सल्तनत है, सल्तनत, औरंगाबाद से बोल रहे हैं। जी सल्तनत, सवाल बताइए अपना। हमारा नात कौल से गुजारिश है, मौलाया सल्ली खसीदा बुर्दा शरीफ नाज बिल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कोई आपका सवाल बेटा? और एक सवाल है जी। इत्तेकाफ में 10 दिन बैठ सकते क्या 2 दिन भी बैठ सकते? अच्छा, और एक सवाल है जी। हमारा सवाल है क्या घुटनों में दर्द होता है तो फर्ज नमाज बैठकर पढ़ सकते क्या? जी। और एक सवाल है जी जी जी, हमारा सवाल है कर्जा रहा तो ज़कात दे सकते क्या? क्या रहा? अच्छा, कर्जा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्जा रहा तो ज़कात देना जरूरी है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेटा बहुत अच्छे आपने सवालात किए हैं। ये आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 12 साल है। बहुत 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 शुक्रिया, आपने कॉल किया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन शायद कॉल ड्रॉप हो गया। मुफ्ती साहब, एक हरियाणा से कॉल आया था, जुलेखा साहिबा ने कॉल किया था। उनका ये पूछना था कि आप भाई बहन को या बहन भाई को ज़कात दे सकता नहीं दे सकता? अगर मुस्तहिक हो तो भाई बहन को या बहन भाई को इस तरह ज़कात दे सकती हैं। शर्त यही है कि जिसको ज़कात दी जा रही है वो मुस्तहिक हो और सय्यद न हो, और रिश्तेदारों की हद तक ज़कात देना ज़्यादा बेहतर है। इसमें ज़कात की अदायगी भी होती है और साथ साथ सिले रहमी का अजर व सवाब भी मिलता है। जी, इनका दूसरा सवाल था, क्या लेडीज़ जो हाफ स्लीव आदि आस्तीन की जो कमीज़ पहनती हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उनकी नमाज हो जाती है? ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होती, इसलिए कि ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म को छुपा कर नमाज अदा करना है। सत्र छुपाना है दरअसल, और ख़वातीन के लिए सत्र उनका पूरा जिस्म है, चेहरा छोड़कर और 2 हाथ कलाइयों तक और 2 पैर पंजों, पैर के 2 पंजे, इन आज़ा को छोड़कर ख़वातीन का बाकी पूरा जिस्म औरत है, सत्र है, उसको छुपाना ज़रूरी है। और अगर सत्र का हिस्सा नमाज की हालत में खुला रहता है
تو اس سے نماز نہیں ہوتی. لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ فل آستین پہنیں اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اوڑھنی وغیرہ اوڑھ لیں تاکہ سطر کا کوئی حصہ اگر کھلا ہوا ہو تو وہ بھی ڈھک جائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اسد بھائی، ایک بچی نے فرمائش کری ہے سلطنت نے نعت کی، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت سنا دیں. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، جو تمہاری جالی سے متصل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستوں، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اسد بھائی، ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ اسد صاحب کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے اتنی تفصیلی جوابات دیے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم. مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ETV اردو. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں Southern Travels, your soulful journey.